तो यार नेक्स्ट पार्ट है जोली और कश्मीर में है, और कश्मीर वाले भाई वहां पे नारे लगा रहे हैं, और क्या करे उनको कैसे इंसाफ दिलाए बेचारे। प्ले इंसाफ कर मिलेगा, आखिर मिलेगा। प्ले करे यार प्ले कर। तो भी बेचारे मुसलमान है ना। क्या हाल है भट्ट साहब? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अखबार में पढ़ा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप मुझे जानते हैं? आपके बारे में अखबार में पढ़ा था। जब आपको गोली लगी थी ना, मुझे लगा आप डर जाओगे, और आप तो बहादुर आदमी निकले। भट्ट साहब, इकबाल एनकाउंटर के दिन आप लखनऊ में थे ना? हाँ, मैं वहीं पे था। फिर तो एनकाउंटर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी आपके पास। देखो, मैं बस इतना कहूँगा कि आप सच्चाई के बहुत नज़दीक हो। अगर जनाब आप कोर्ट में गवाही देंगे तो सच भी साबित हो जाएगा। पर उससे कुछ बनने नहीं वाला आपका। क्यों? एक बेगुनाह मारा गया और आप सब चाहते हैं, तो फिर काम क्यों नहीं बनेगा? जो बच गया वो कौन? अब जाइए वकील साहब। थैंक यू। भद्रकाली नमो नमो। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, कहो जो कहना है। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा पॉल साहब जी। मैं चाहता हूं कि इकबाल केस में आप मेरी मदद करें। तुम्हारे ख्याल से मैं ऐसे क्यों करूंगा? क्योंकि सिंह साहब के 25 एनकाउंटर में से एक पर PIL फाइल हुई है, और पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अंदर से हिल गया है। आपके तो 65 है। थोड़े टाइम में तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड होने जा रहा है। मगर थोड़ा टाइम तो है ना पॉल साहब। एक दिन में 150 पिटीशन फाइल होती हैं लखनऊ कोर्ट में। 65 फाइल होने के लिए कितना वक्त लगेगा? धमकी दे रहे हो मुझे? आपसे मदद मांग रहा हूं। सुरमा लगा के लटे उलझा के हाथ जिया पे मामा तेरे छत। मौसा जी आराम से, 6 महीने पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई है। देख बेटियां मेरी एक ही है, और मैंने समदन को वायदा किया है, डांस करूंगा तो इसी गाने पर ऐसा करूंगा लखनऊ हिल जाएगा। ये गाना आपको बहुत पसंद है क्या? मुझे है ना आलिया भट्ट बहुत पसंद। ओ अच्छा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने 11 बार देखी है इस चक्कर में। मधुबाला, हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित का परफेक्ट मिक्सचर है ये लड़की। मैं तो कहता हूँ आलिया इज द बेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ महेश भट्ट टू बॉलीवुड आफ्टर सारांश, है ना? हाँ जी जॉली जी, सॉरी वो बेटी की शादी है ना, तो सारे काम मेरे सर पे आ गए हैं। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। हाँ जी जॉली जी, शुरू करो। फहीम साहब, इकबाल एनकाउंटर के बारे में आपको जो कुछ भी पता है सब कुछ खुल के जज साहब को बताइए। जनाब, मेरा नाम फहीम भट्ट है। मैं कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल था, क्राइम ब्रांच में। जनाब ये हाँ जी साहब, मैं हिदायत बेग, थाना शालीमार श्रीनगर से आया हूँ। मेरे पास जगदीश्वर मिश्रा और जॉली और फहीम भट्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। वकील साहब का ये इल्जाम है कि उन्होंने फहीम भट्ट को हिरासत से भगाया। अरे वकील साहब, अब श्रीनगर में क्या करा यार? यार मतलब हद ही है आजकल वकीलों की। हाँ जी माथुर साहब,
जी श्रीमान, बहुत दुख की बात है कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के साथ जब खिलवाड़ करेंगे तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा श्रीमान, प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। रही डेट की बात, केस की बात, तो हमें कोई भी डेट दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जनाब, आप चाहेंगे तो कोर्ट खत्म होते ही हम दोनों कश्मीर पुलिस को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप फहीम भट्ट का बयान जरूर दर्ज कर लीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। देखो वकील साहब, आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मासूम सा चेहरा मत बनाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार करो इनको। जनाब, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बयान ले लीजिए, मुझे फिर बाद में मेरी बात सुनो। अरे लेके जाओ भाई। अरे भाई सुनो, वकील साहब को बोला ले जाने के लिए, इनको थोड़ी ना बोला इनको कटघरे में वापस लेके आओ। चलो। जैसे साहब, वारंट तो दोनों के खिलाफ है। अरे भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये फहीम भट्ट जो है ये तो लिस्टेड विटनेस भी है ना, तो इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आप एक काम करो, रिकॉर्ड होने के बाद ना आप दोनों को साथ ले जाना। हाँ जी, जाओ जाओ। लेकिन श्रीमान, ये स्टेटमेंट तो अगली डेट को भी रिकॉर्ड हो सकती है। मात्र साहब, देखो क्या है, कल से मैं 2 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ। बिटिया की शादी, आपको तो मालूम है ना, मतलब मैं कार्ड भेजूंगा, आपको आना होगा। हैं जी, हैं? तो मैं क्या सोच रहा था कि सारे पेंडिंग केसेस खत्म करके जाऊंगा, इसीलिए 6 बजे के बाद भी देखो कोर्ट चालू है मेरी। लेकिन श्रीमान, एक आदमी जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? इस विटनेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। नहीं, क्या है, मात्र 2 मिनट की बात जी। हाँ जी, रिकॉर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद हम आपके यहाँ कौन है जी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। ये मत करो आप। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। आपके दिल्ली के किस्से मैंने सुने हुए हैं। हाँ, आप किसी की चलने ही नहीं देते थे, जो मन में आता था वो करते थे, उद्दंड आदमी की तरह बिहेव करते थे सर। कुर्सी पे बैठ के आप तुगलक ना समझिए, दिल्ली में आमद है। क्या बोल रहे हो आप मुझे? तुगलक बोल रहे हो आप मुझे? मतलब संकी समझ के रखा हुआ है? माथुर साहब, अगर हार्ट का मरीज नहीं होता ना मैं, तो आपको बताता इस कुर्सी पे बैठ के कि असली तुगलक होता क्या है। एक मिनट नहीं, आप एक बार बैठ कर देखो इस कुर्सी के ऊपर, ना बाईपास सर्जरी हो जाए, मेरा नाम बदल देना आप। हैं जी, ये सब मत करो, आप बैठो, कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी। नहीं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर, ये आपत्तिजनक बात है सर। ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो हो रहा है होने दो। मैं बैठा हूं, मैं कर रहा हूं ना सब, मुझे गलत मत साबित करो। सर, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं यहीं पर अदालत में धरने पे बैठा। धरने पे बैठ गया। अरे लीजिए। अरे क्या कमाल कर रहे हो आप सच में बैठ के क्या बच्चों वाली बात करें? खड़े हो जाओ। बिल्कुल यहीं बैठा रहूंगा। अरे मत बैठो भाई, वहां पर पोछा भी ढंग से नहीं लगाते हैं लोग कोर्ट के अंदर। प्लीज खड़े हो जाओ, माथुर साहब प्लीज खड़े हो जाओ। मैं धरने पे बैठा हूं, धरने पे बैठा रहूंगा। यहाँ मीडिया देख रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे तो सर, मीडिया भी तो देखे ना कि बाहर के जज आकर कैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को अपना घर समझ लेते हैं। मैं यहीं पे बैठा हूं और बैठा रहूंगा। इनको जो लिखना है लिखो। मतलब आप नहीं उठोगे तो बैठे रहो, और आप ही क्या बैठोगे भाई, मैं भी बैठूंगा आपके साथ साथ वहां पर। भाई पता लगा सबको ये वकील से क्या क्या करते हैं कोर्ट में। तू वहीं पर। हाँ जी मैडम जी, हटो आप, पकड़ो कुर्सी को पकड़ो। हाँ जी, थैंक यू जॉर्ज। हाँ जी माता साहब, अब तो आप बैठो और बैठेंगे हम, और आज देख लें इसमें कितना है दम। ठीक है ना? डिफेंस लॉयर प्रमोद माथुर और जज सुंदर लाल त्रिपाठी इस तरह पिछले 5 घंटे से धरना देकर बैठे हुए। ये भी है भाई। फहीम भट्ट का बयान तक रिकॉर्ड होने नहीं दिया। चल अब तो रहा है था। कौन सी अब तो दुनिया में गया हुआ देखनी यार? पड़ेगी, फिर तो जॉली वकील भी नहीं रहेगा। सर, चलो वकील साहब, कश्मीर चले। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखो। ठीक है? द कोर्ट रिज्यूम्स। आप सब लोग बैठ जाइए, और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान, इट इज मिडनाइट 12। आप हमें अगली कोई भी डेट। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी?
13 अगस्त। डेट चाहिए, अभी भी नहीं सुधरा साला, कोर्ट में धरना दे रहा है। और जो जज है ना यार, अब जज बहुत अच्छा है, उसने कहा भाई नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। और जो भाई अंदाज है ना जज का, कहता है तुम लोग मुझे कहते हो टेडी बियर अंधा है, उन पे सब समझता हूँ देखता हूँ, लेकिन भाई कश्मीर में पुलिस भी आ गई है, वो भी भाई यहाँ पर अभी एक्शन दिखा रही है। पर ये फिर से इसलिए कहा रिज्यूम, देखते हैं। हाँ भाई, ये तो रात के 12 बजे कहता है मैं अभी बैठो इधर, साले किधर भाग रहे हो यार, ये जज तो अच्छा है। अब इनको टेडी बियर खुद भी कहता है मुझे, साले बाहर कहते टेडी बियर, तो ये जज अच्छा है भाई, काम इंसाफ है उसमें। जज तो बड़ा अच्छा है ना। इस वक्त वकील जलील लग रहा है ना, वो बैठ गया भाई, सच्चाई जो आ रही थी तो वो कोर्ट में उसको लेने देते तो फिर मजा आ जाता ना। मजा आएगा, देखेंगे आगे क्या होता है।